बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। इट्स अनदर सरफराज है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटरव्यू एथिक्स को डिस्कस करूंगी और ये मेरी अपनी राय है या ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको इंटरव्यू से पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए किस तरह से हमें उधर जाके इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हर इंसान का कंफर्ट लेवल अलग होता है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने आप कर सकते हैं। ये मेरी अपनी राय है कि आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने टाइम मैनेज करना है। आप थोड़ा टाइम रख के घर से निकलिए। इतना टाइम होना चाहिए कि आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से तकरीबन 1 to 1.5 और पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जब आप टाइम रख के नहीं निकलते और एंड टाइम पे कभी कभार ये होता है कि आपको का हेड ऑफिस जहाँ पे आपका इंटरव्यू है उसको ढूंढने में टाइम लगता है। लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे होते हैं। उसके अलावा जब आप बिल्कुल टाइम पे पहुँचते हैं तो चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। इंसान घबरा जाता है उस टाइम पे। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए टाइम से पहले पहुँचें। देन उसके बाद जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेव करना है। रिस्पेक्टेड सर कह के या सर कह के, ऑब्वियसली सबको ये चीज़ पता है कि हमने वहाँ जाके किस तरह से बात करनी है। पोलाइट रहें, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ लोग ऐसे आंसर करते वक्त इस तरह से लाउड बहुत ज़्यादा बोलने लग पड़ते हैं या थोड़े एग्रेसिव से हो जाते हैं, लाइक पैनिक कर जाते हैं ना। तो उस हर हाल में आपने अपने आप को पोलाइट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने हाथों को बांध बांध के बैठे हैं इस तरह से, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। आप जैसे वाइवा देते हो या अपने टीचर्स के सामने बिहेव करते हैं, बैठते हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही बैठना है, बिल्कुल सीधा। और अपने शोल्डर्स को बहुत झुकाना नहीं है। जैसे हम वाइवा देते हुए या एक सही अटेंटिव मैनर में बैठते हैं, आपने उस तरह से बैठना है। आपके हैंड्स जो हैं वो आपके लैप में हो सकते हैं, या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप हैंड गेस्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपने, अगर आपसे वो कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिस पे डिस्कशन हो रही हो ना, जिस पे आपसे वो कहें कि आप अपनी राय दें, तो आपने रिस्पेक्टफुली अपनी राय देनी है। बाज़ औक़ात कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं और उसको कहते हैं कि आप इस पे अपनी राय दें। अब वो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है आपने उसको ठीक करना है या बताना है, अपनी राय देनी है और फैक्ट्स के बेसिस पे देनी है। तो जो वो कह रहे हैं उसको आप रिस्पेक्टफुली डिनाई कर सकते हैं और उनके व्यूज़ को एक्नॉलेज करते हुए आप अपने व्यूज़ रखें। और इस तरह से आप जो है वो फैक्ट्स को रखते हुए कहें कि ये जो है मेरी असर्शन है। तो एक कोऑपरेटिव माइंडसेट के साथ आपने आंसर करना है, आर्ग्यू नहीं करना। जैसे कुछ लोग जो हैं, मैंने सुना था कि कुछ सब्जेक्ट्स में ना कुछ लोग बिल्कुल आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं आगे से, और थोड़ा वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। तो आपने एक कोऑपरेटिव माइंडसेट के साथ अपने फैक्ट्स बताने हैं। नेक्स्ट, अगर आपको आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, आप सॉरी कर सकते हैं। अब हर क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली उस टाइम पे इंसान के माइंड में नहीं आ रहा होता। कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं सुने हुए होते, हमने नहीं पढ़े हुए होते। आप अगर उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे ना या घुमा फिरा के आंसर करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है उसी टॉपिक से रिलेटेड हो और आपको नहीं आता होगा। तो वहाँ से ये होगा कि आप फंस जाएंगे उस चीज़ के अंदर। जितना ज़्यादा ड्रैग करेंगे आप उतने फंसते जाएंगे। इस इंटरव्यू में जो बाकी सब बातों को छोड़ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है, अगर आपको नहीं आता आंसर आप सॉरी कर दें सिंपली। वो आपसे नेक्स्ट उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा अब ये भी गलत बात है कि आप हर क्वेश्चन पे ही सॉरी करते जाएं। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है बिल्कुल, कि अगर आपको हर क्वेश्चन का, जैसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, उन पे आपने सॉरी कर दिया तो ऑब्वियसली ये बात गलत हो जाती है। एक आध क्वेश्चन का वो खैर होती है, हर कोई आंसर नहीं कर पाता उस टाइम पे, और समझने की भी बात होती है, थोड़ा सा टाइम होता है। तो इस पे आप एक आध क्वेश्चन पे सॉरी कर सकते हैं। देन ड्रेसिंग की बात की जाए तो सबको पता है कि किस तरह से ड्रेस अप होके जाना है, फीमेल एंड मेल। तो सबसे ज़्यादा बात यहाँ पे एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फीमेल्स हैं वो हील्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें जिससे अननेसेसरी नॉइज़ क्रिएट हो। बहुत ज़्यादा ना इससे इरिटेशन होती है। मेरे इंटरव्यू के टाइम पे एक
कैंडिडेट ने हील पहनी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही थी। तो जो बाकी लोग बैठे हुए थे ना, उन पे भी वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इफ़ेक्ट नहीं कॉज़ कर रहा था, बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी उसकी आवाज़ से। तो जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं ना, एक पैनल के सामने जाते हैं, तो वो आपकी हर चीज़ देखते हैं। वो सिर्फ़ आपका नॉलेज नहीं देखते, वो आपका देखते हैं कि आप कैसे ड्रेसअप होके आए हैं, वो आपका बिहेवियर देखते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। तो आपने ये बात ख़्याल रखना है बस। बाकी सबको पता है कि किस तरह से आपने एक डिसेंट वे में ड्रेसिंग करके जाना है, ठीक है। और कुछ लोग मुझसे निकाब का पूछ रहे थे, वेल का पूछ रहे थे। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने मास्क पहना हुआ था, जिसके उन्होंने कहा था कि मास्क आप रिमूव कर दें, तो मैंने कर दिया था, दैट्स इट। तो कुछ लोगों से रिमूव करवाया गया था वेल, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में वो इंट्रोडक्शन से पहले ही वो कह देते होते हैं। तो इस बात का ज़रा ध्यान रख के जाइएगा। इसके बारे में आप किसी सीनियर से पूछ सकते हैं जो वेल ना उतारा हो जिन्होंने, और मतलब वो आपको इस बारे में सही से गाइड कर देंगी। मेरा मास्क था और उन्होंने मुझसे मास्क रिमूव करवाया था। नेक्स्ट, आपको एक बात का ख़्याल रखना है। आपने जैसे वो लोग ना आपको हो सकता है ये पैनल पे डिपेंड करता है, चेयरमैन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से रिलैक्स रखते हैं। आप लोगों ने ज़्यादा मतलब हर किसी को ये बात पता है वैसे कि अननेसेसरी हंसना नहीं है, बहुत ऊंचा ऊंचा जिस तरह से हम वैसे गैदरिंग में हंसते हैं होते हैं। तो ये एक मतलब आपकी अच्छी खासी मतलब इस तरह का टाइम होता है कि आपने बहुत अटेंटिव होके ना बिहेव करना होता है। सबको पता है इस बात का कि ज़्यादा ऊंचा नहीं हंसना। बेशक वो आपसे कोई ऐसी बात करते हैं तो आप अगर आप उनको देखें ना, जब आप इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह, तो वो भी इस तरह से हंसते नहीं होते, वो स्माइल करते हैं, ठीक है। अगर वो कोई ऐसी ह्यूमरस बात कर भी रहे हैं तो भी वो स्माइल ही करेंगे। तो आपने भी आगे से एक स्माइल करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपसे वो फ्रेंडली वे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको इस तरह से आंसर करें, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता। बाकी आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आप इस तरह से कंफर्टेबल हैं, तो आप उस तरह कर लें। वैसे मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट, आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनें, ठीक है। ये 10 to 15 मिनट्स जो होते हैं ना, ये आपकी लाइफ चेंजर है। अगर आप यहाँ पे अपना बेस्ट देंगे ना, तो आगे आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, ये बात सबको पता है। आपने क्वेश्चंस को अटेंटिव होके सुनना है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हों, ये सोच रहे हों कि मेरा प्रीवियस क्वेश्चन सही नहीं हुआ, मैं उसका सही आंसर नहीं दे पाई। मुख्तलिफ़ चीज़ें इंसान के माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन उस सब कुछ छोड़ के आपने उस टाइम पे अटेंटिव होके बैठना है, अटेंटिव होके क्वेश्चंस को सुनना है। बाकी जो आपने आंसर्स करने हैं वो भी लाउड एंड क्लियर वॉइस में करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि उनको मसला हो, वो कहें कि हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही। ये भी बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कि वो उनको बार बार आपको कहना पड़े कि आप थोड़ा लाउड बोलें, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आपके आंसर की समझ नहीं आ रही। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। क्वेश्चंस को सही ध्यान से सुनें, ये ना हो कि आपको बार बार कहना पड़े कि सर मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, आप रिपीट कर दें। एक आध बार ये हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बार बार इस तरह से होना ये एक अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आपने बिल्कुल हाथ बांध के बैठना है, या मतलब बिल्कुल हाथ नहीं हिलाने, इस तरह से नहीं। मेरे ख्याल से आप हैंड गेस्चर यूज़ करें, ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। देखें, आप जब कोई बात एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को आदत होती है कि हम हाथ इस तरह से हिलाते हैं, या इस तरह से हैंड गेस्चर जिसको कहते हैं। तो वो एक अच्छा साइन है, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन है। बॉडी लैंग्वेज को वो देख रहे होते हैं। और इस तरह से अगर आप डमी बन के बैठे रहेंगे, या हाथ बिल्कुल लैप पे रखेंगे और बिल्कुल आंसर इस तरह से करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से शायद उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब हमें नहीं पता होता ना कि चेयरमैन के या उस पैनल के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन जो एक अच्छा तरीका है ये कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हैंड गेस्चर नहीं कि आप बार बार हाथ हिलाते रहें, लेकिन जैसे हम बात करते हुए, जैसे आपने अपने टीचर्स को देखा होगा, आपको लोग खुद भी, कई लोग जो हैं वो जो ऑडियंस हैं पढ़ाते होंगे, तो हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हैंड गेस्चर्स आर अ गुड थिंग, आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है। बाकी बातें भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डाली, क्योंकि इस लेवल पे आके ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उनको किस तरह से बिहेव करना है एक इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी एक चीज़ रह गई यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें
कि आपने डरना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ और ब्ला ब्ला, लेकिन ये चीज़ें कहने से इंसान के अंदर नहीं आ सकती। आपको कोई कितना भी कहे कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ये चीज़ इनबिल्ट होती है, या उस इन्वायरमेंट में जब आप थोड़ा सा एडजस्ट कर जाते हो तो खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग पड़ता है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो हर कैंडिडेट जब अंदर जाता है ना, पैनल के सामने जाता है और बैठता है, देन इंट्रोड्यूस करवाता है, उस टाइम पे वो मतलब एक पैनिक सिचुएशन में होता है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो आपसे फर्दर इंट्रोडक्शन इसलिए लिया जाता है, आपके सारे एकेडमिक्स तो उनके सामने होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन एक इंसान को ना थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए, उसके मोरल को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि उसी में से वो क्वेश्चंस निकालते हैं। आप कहाँ से हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपने किस कॉलेज से पढ़ा, अच्छा वहाँ की आपकी सिटी की ख़ास बात क्या है, आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं या जो भी, ठीक है। तो इस तरह से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपने उस टाइम पे आपने कॉन्फिडेंट हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके फर्दर क्वेश्चनिंग पे भी अफेक्ट करती है। अगर आप डरे हुए हैं तो वो आंसर आपको आता भी होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने डरना नहीं है। वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि इस लेवल पे आके बंदा अगर डर रहा है, ये कंफ्यूज हो रहा है, तो वो इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सामना कैसे करेगा, उनके क्वेश्चनिंग का सामना कैसे करेगा, और मतलब इस सब चीज़ों को देखते हैं। तो ओवरऑल 100 मार्क्स होते हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग की बेस पे नहीं होते। कुछ लोग वापस आके कह रहे होते हैं कि हमें एक आंसर जो है वो हमने नहीं आता था, क्या होगा, ये वो डिपेंड नहीं करता, वो आपकी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इट्स अनदर फ्राज here.